चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। कृषि से जुड़े 2 बिल राज्यसभा में ध्वनिमत से पास हो गए। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सदन के पटल पर बिल रखते हुए कहा कि दोनों बिल ऐतिहासिक हैं, इनसे किसानों की जिंदगी बदल जाएगी। इससे पहले वोटिंग के दौरान सदन में जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी सांसदों ने वेल में जाकर नारेबाजी की। तृणमूल सांसद डेरेक ओब्रायन ने उपसभापति हरिवंश का माइक तोड़ने की कोशिश की। उन्होंने सदन की रूल बुक फाड़ दी। सदन की कार्यवाही जारी रखने के लिए मार्शलों को बुलाना पड़ा। 10 मिनट तक सदन की कार्यवाही स्थगित करने के बाद फिर से वोटिंग प्रक्रिया शुरू हुई और हंगामे के बीच विधायकों को सरकार ने पास करा दिया। कृषि बिल के खिलाफ कल प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। सभी जिलों में कृषि बिल की होली जलाई जाएगी। इस दौरान केंद्र सरकार के ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया जाएगा। भरतपुर में अपराधियों ने सरपंच पद के प्रत्याशी का अपहरण कर लिया। इस मामले में परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। परिजनों ने पुलिस पर अपहरणकर्ताओं से 6 लाख रुपए लेने का आरोप लगाया। अजमेर से ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। बदमाशों ने एटीएम एक्टिवेशन के नाम पर महिला के खाते से 50,000 रुपए उड़ा लिए। आबकारी विभाग जयपुर ग्रामीण ने बड़ी कार्रवाई की। जयपुर ग्रामीण डीईओ बाबूलाल जाट के नेतृत्व में टीम ने अजमेर रोड नेशनल हाईवे पर 12 चक्का कंटेनर से 1490 कार्टन अवैध शराब बरामद की। साथ ही मौके से एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। अलवर के नीमराणा थाने से फरार बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बदमाश महेंद्र रायसिक शनिवार रात को ही फरार हुआ था। वो हरियाणा भागने की फिराक में था। उसके खिलाफ 34 से ज्यादा केस दर्ज है। भरतपुर में लोगों ने हमले की फिराक में 5 हथियारबंद अपराधियों पर धावा बोल दिया। लोगों ने पीछा कर एक बदमाश को हथियार के साथ धर दबोचा। बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने अपराधियों की कार भी जब्त कर ली है। अजमेर के आना सागर झील से एक शव बरामद किया गया। स्थानीय गोताखोरों ने इस शव को बाहर निकाला। मृतक की शिनाख्त लक्ष्मी नारायण चौधरी के रूप में हुई है। झालावाड़ जिले के घाटौली लहास गांव में क्रिकेट मैदान के पास स्थित तालाब में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव के हाथ बंधे हुए थे और गले पर भी चोट के निशान थे। भरतपुर में पुलिस और प्रशासन के खिलाफ व्यापारियों का आंदोलन उग्र होता जा रहा है। व्यापारियों ने चौबुर्जा बाजार और बिजली घर पर पुलिस प्रशासन का पुतला दहन किया। डूंगरपुर के इंदिरा कॉलोनी में झाड़ियों की कटाई को लेकर हुए विवाद में 2 पक्षों में मारपीट का मामला सामने आया। दोनों पक्षों ने केस दर्ज कराया। जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल के कैश काउंटर पर बैठे ठेका कर्मचारियों से कुछ लोगों ने मारपीट की। कर्मचारियों का बस इतना दोष था कि उन्होंने मरीज से अपना नंबर सही कराने के लिए कहा था। बाड़मेर में नर्सिंग छात्र संगठन ने सीएम को ज्ञापन सौंपकर विद्यार्थियों को प्रमोट करने की मांग की। ज्ञापन में बताया गया कि कोरोना काल में सभी छात्रों को कोरोना जांच और सर्वे में लगाया गया था, जिसके चलते नर्सिंग विद्यार्थियों का सिलेबस पूरा नहीं हो पाया। चूरू के सुजानगढ़ में राजकीय बगड़िया अस्पताल में रेप पीड़ित नाबालिग लड़की की मां को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़िता ने मामले को लेकर एसपी चूरू से शिकायत की है। कोटा में ग्रामीण पुलिस पर फायरिंग कर भागे बदमाशों के मामले में बड़ा खुलासा हुआ। दरअसल बदमाशों ने पहले करवाड़ गांव में एक मकान में 30 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। उसके बाद फरार हो गए। पुलिस ने नाकाबंदी को तोड़ा और टीम पर फायरिंग भी की। इसके बाद मौके से फरार हो गए। कोटा के उद्योगनगर थाना इलाके में कुछ दबंगों ने चाय की थड़ी को आग के हवाले कर दिया। सरकारी जमीन पर चाय की थड़ी लगाकर बैठे व्यक्ति पर पहले दबंग लोगों ने हमला किया और फिर उसके बाद चाय की थड़ी में तोड़फोड़ करते हुए आग लगा दी। अलवर में मौसम की मार का बाजरे की उपज पर खासा असर पड़ा। बारिश की कमी से बाजरे की फसल में पकाव कमजोर हुआ है। इससे बाजरे का दाना कमजोर हुआ है। भरतपुर जिला निर्वाचन अधिकारी नथमल डिडेल और एसपी डॉक्टर अमनदीप सिंह कपूर ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया तो कई इलाकों में पुलिस ने फ्लैग मार्च भी निकाला। भीलवाड़ा सिंगोली गांव में मगरमच्छ आने से गांव में दहशत फैल गई। लोगों ने मगरमच्छ को पकड़कर रस्सी से बांध दिया और फिर मगरमच्छ को जैतपुरा बांध में छोड़ दिया। भरतपुर में पल्स पोलियो अभियान के तहत नौनिहालों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। पोलियो की खुराक पीने से छूट गए बच्चों को कल कार्यकर्ता घर पर जाकर पोलियो की दवाई पिलाएंगे। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के खिलाफ बयानबाजी को लेकर कोटा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अधीर रंजन चौधरी का पुतला फूंका। तेज बारिश ने कोटा में धान की फसल को काफी नुकसान पहुंचाया। हवा और बारिश के चलते फसलें गिर गई। डूंगरपुर जिले में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 2000 को पार कर चुका है। जिले में आज 8 नए केस सामने आए।
दौसा में चुनावी ड्यूटी पर नहीं जाने के चलते बहाना करने पर सख्त कार्रवाई होगी। कलेक्टर ने इसके लिए मेडिकल बोर्ड का गठन किया। मेडिकल बोर्ड के अनफिट रिपोर्ट देने पर ही चुनावी ड्यूटी से मुक्त किया जाएगा। टोंक सोहेला डिग्गी रोड पर बेकाबू कार सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर में टक्कर मार दी। इस हादसे में कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। चूरू के सादुलपुर में पालिका के रवैये से नाराज लोगों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि शौचालय की पाइपलाइन खुली छोड़ दी गई है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अलवर में मौसमी बीमारी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसी मौसमी बीमारियों के प्रकोप को देखते हुए सीएमएचओ ने सभी चिकित्सा कर्मियों को सर्वे करने के निर्देश दिए। कोटा से रतलाम के बीच यात्रा करने वाले रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर जल्द कोटा रतलाम के बीच एक स्पेशल ट्रेन चलेगी। अलवर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 25 साल से फरार चल रहे कबूतरबाज शंभू को गिरफ्तार किया। शंभू को जयपुर पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया है। अजमेर में एसीबी की गिरफ्त में आए कुलपति प्रोफेसर आरपी सिंह के जोधपुर कार्यकाल की भी जांच होगी। प्रोफेसर आरपी सिंह जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में बतौर कुलपति तैनात थे। तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने भरतपुर में जन सुनवाई की। जन सुनवाई में कई लोगों ने बिजली पानी को लेकर ज्ञापन सौंपा। जोधपुर शहर में कोरोना मरीजों के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, तो वही एमडीएम अस्पताल में लापरवाही जारी है। एमडीएम के कोरोना विंग से एक ही कलर के पॉलिथीन बैग में बायो वेस्ट ट्रैक्टर में बाहर भेजा जा रहा है। बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सरकारी अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। अजमेर के क्लॉक टावर थाना इलाके में सोने मकान से चोरों ने 70,000 रुपये उड़ा लिए। मकान मालकिन अपने बच्चों के साथ कोटा गई थी। उदयपुर के भट्टेवर सहायक अभियंता कार्यालय में शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बिजली उपभोक्ताओं को हाथों हाथ बिजली कनेक्शन जारी किए गए। झालावाड़ में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए शहर के कारोबारियों ने सराहनीय पहल करते हुए रविवार को स्वैच्छिक बंद रखा। बीकानेर के लून करड़सर में शहर में नहर में डूबने से अफरा तफरी मच गई। लोगों ने इस खबर की पुलिस को जानकारी दी। पुलिस व्यक्ति की तलाश में जुटी हुई है। जोधपुर के काजरी में इन दिनों बाजरे की फसल पर अनुसंधान किया जा रहा है, ताकि उपज बढ़ाई जा सके और किसानों को ज्यादा लाभ हो। भरतपुर के प्रतिबंधित इलाकों में खनन बंद होने का दावा खोखला साबित हो रहा है। वन विभाग खनन रोकथाम के लिए खाई खोदकर रास्ता बंद करने का दावा कर रहा है, लेकिन अवैध खनन करने वाले रास्ता तैयार कर रहे हैं। उदयपुर में कंचन सेवा संस्थान ने निःशुल्क थायराइड रोग निवारण शिविर का आयोजन किया। संस्थान के अनुभवी डॉक्टरों ने प्राकृतिक योग पद्धति के आधार पर मरीजों का उपचार किया। रेलवे के निजीकरण को लेकर लोगों ने विरोध के सुर तेज कर दिए। बीकानेर में पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी ने रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन की बैठक में निजीकरण की कड़े शब्दों में निंदा की। बीकानेर में बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा कार्यकर्ताओं ने सेवा सप्ताह के समापन पर शहर के अम्बेडकर सर्किल पर सफाई का कार्य किया। दौसा के नीलखंड महादेव मंदिर की पहाड़ियों पर इन दिनों पैंथर का मूवमेंट नजर आ रहा है, जिससे इलाके में लोगों में दहशत है। बीकानेर में बिजली विभाग की लापरवाही ने 2 गायें और एक ऊँटनी की जान ले ली। बारिश के चलते बिजली का पोल गिर गया, जिसके चपेट में आने से ऊँटनी और गायों की मौत हो गई। मनरेगा के कामों में श्रीगंगानगर जिला परिषद ने पूरे प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया। जिले में मनरेगा में सबसे ज्यादा 1,12,000 मस्टर रोल जारी हुए। टोंक के नाहरवाड़ी गांव में एक युवक का शव पहाड़ी की तलहटी में पाया गया। परिजनों ने हत्या का संदेह जताया है। सेवा सप्ताह के आखिरी दिन भरतपुर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। साथ ही कचरों को एकत्रित कर संयंत्र केंद्र पहुंचाया गया। अलवर के तोलानी हाउस मेहंदी बाग में एक समय ऐसा भी पुस्तक का लोकार्पण किया गया। इस कार्यक्रम में काफी संख्या में कवि, संगीतकार, साहित्यकार मौजूद रहे। राज्य सरकार ने प्रदेश में कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 11 जिलों में धारा 144 लागू कर दी। अब इन 11 जिला मुख्यालयों के सार्वजनिक स्थानों पर 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, बीकानेर, उदयपुर, सीकर, पाली और नागौर जिला मुख्यालयों में धारा 144 लागू की गई है। सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शनिवार रात को हुई हाई लेवल बैठक में फैसला किया गया। पूरे प्रदेश में किसी भी सामाजिक धार्मिक आयोजन पर रोक को भी 31 अक्टूबर तक जारी रखने का फैसला किया गया है। प्रदेश में कोरोना महामारी से प्रभावित किसी भी व्यक्ति या उसके परिजन को परेशानी, सलाह या कोरोना से संबंधित जानकारी देने के लिए राज्य स्तरीय हेल्पलाइन 181 भी सोमवार 21 सितंबर से शुरू होगी। अनलॉक 4 के लिए राज्य के गृह विभाग ने
गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्र अपनी मर्जी से स्कूल जा सकेंगे। कोरोना संकट के बीच 21 सितंबर से शुरू होने वाले हैं छात्रों को स्कूल जाने के लिए अभिभावकों से अनुमति लेनी होगी। स्कूलों को स्वास्थ्य मंत्रालय की सभी दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा। शिक्षकों और छात्रों के बीच 6 फीट की दूरी अनिवार्य होगी। स्कूल के प्रवेश गेट पर ही थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। उसके बाद ही प्रवेश स्कूल कैंपस में दिया जाएगा। स्कूलों में सैनिटाइजेशन के साथ ही हाथ धोने के लिए साबुन भी रखना होगा। देश में कोरोना की रफ्तार नहीं थम रही। पिछले 24 घंटे में देश भर में करीब 92,574 नए केस सामने आए और कुल मरीज का आंकड़ा 53,98,000 पर पहुंच चुका है। कोरोना से पिछले 24 घंटे में 1,149 लोगों की मौत हो गई। इस तरह इस बीमारी से अब तक 86,774 लोगों की जान चली गई है। देश भर में पिछले 24 घंटे में 94,384 मरीज रिकवर भी हुए, जिसके बाद कुल रिकवर हुए मरीज की संख्या 42,99,724 हो गई है। देश में स्वस्थ हुए मरीज की संख्या एक्टिव केस से 4 गुना ज्यादा है। फिलहाल एक्टिव केस 10,10,975 है। मरुधरा में कोरोना का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। मरुधरा में पिछले 24 घंटे में 1,021 नए केस सामने आए, जिसके बाद कुल मरीज का आंकड़ा 1,13,000 के पार पहुंच चुका है। मरुधरा में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 14 और लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही प्रदेश में मरने वालों की संख्या 1,322 तक पहुंच चुकी है। भारत स्वाभिमान ट्रस्ट ने भरतपुर के शास्त्री पार्क में योग शिविर का आयोजन किया और योग कार्यक्रम का आयोजन भी किया। योग प्रशिक्षक बीरी सिंह कुंतल ने प्रतिभागियों को योग अभ्यास कराया।